भगवान शिव कह रहे हैं कि मनुष्य को मैंने जो शरीर दिया है इसका सदुपयोग करना, सदुपयोग, क्योंकि दुरुपयोग नहीं करना है, शरीर का दुरुपयोग नहीं करना। यह हमारे शरीर से 24 घंटों में 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकलती है, तो इन 24 घंटों में अगर 1 घंटा भी परमात्मा के लिए निकाल लिया जाए तो ये भी महाराज बहुत है, ये भी बहुत है। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो हो दया करिए मैं दर्शनिया ओ शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करिए मैं दर्शनिया। शंभू के दरबार पे जाना, बाबा के दरबार पे जाना, जो बाबा से निवेदन करोगे वो विनती परमात्मा हर हाल में सुनता है, हर हाल। भगवान से एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं महाराज कि जब सारे संसार से तुम सहायता मांगोगे तो सारे संसार से अगर तुम्हें सहायता मिल जाए तो ठीक है, तो ठीक है। अगर तुम्हें कहीं भी सहायता ना मिले, कहीं भी सहायता ना मिले, वो संसार में कहीं भी सहायता ना मिले तो बाबा के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में 1 लोटा जल लेके जाना और बाबा से 1 लोटा जल जो शिवलिंग होती है उस शिवलिंग पर चढ़ाते चढ़ाते बाबा से अपनी मनोकामना को बोलना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस शब्द रूपी मंत्र का जाप करना। क्योंकि विद्येश्वर संहिता श्री शिव महापुराण की कथा में लिखा है कि जो व्यक्ति इस श्री शिव महापुराण की कथा के जो ये शब्द रूपी मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं एक ऐसा मंत्र है महाराज कि जिसे जपने से संपूर्ण पाप भस्म हो जाता है। ये तो जपने वाले की है। शिव महापुराण की ग्रंथ तो यही कहता है कि उसका मुख का दर्शन भी कोई कर लेना तो उसके भी पाप क्षीण हो जाते हैं, उसके भी पाप क्षीण हो जाते हैं। जो सब रूपी मंत्र का जाप करता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 108 बार, 100 हमारे हिंदू सनातन धर्म में 108 बार जो भी चीज होती है वो शुभ और पवित्र मानी जाती है, शुभ और पवित्र मानी जाती है। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इसका जाप करता है, इस शब्द का जाप। अगर कोई व्यक्ति उसके मुख का भी दर्शन कर लेना तो उसके पाप छीन हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। कभी मौका मिले तो श्री शिव महापुराण की कथा का ये पेज पढ़ना और उसमें लिखा मिलेगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं एक ऐसा शब्द है कि जिसे मनुष्य जपे अपने मुखारविंद से निकाले तो उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। और जिस जगह जिस श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला जाता है, जहां भी ये बोला जाता है उस जगह पे तीर्थ बन जाता है। जी कथा कहती है तीर्थ बन जाता है जहां ये शब्द रूपी जाप होता है।
जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप होता है वो एक तीर्थ बन जाता है, वो एक तीर्थ बन जाता है। इसलिए कभी भी मौका मिल जाए तो इसका जाप करना। अगर ऐसे विश्वास ना हो किसी को महाराज तो कुछ मत करना। भगवान शंकर के मंदिर में प्रीति से एक हफ्ता तक एक लोटा जल और ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना और 10-5 मिनट जो भी समय के अनुसार तुम्हें समय हो उसके हिसाब से तुम जाप करना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इसका जाप करना और एक हफ्ते में तुम देखना तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आया, कितना बदलाव आया ये हमको बताना। क्योंकि जो सिम्हा पुराण में लिखा है महाराज तो उसका तो फायदा मिलना चाहिए। जब ये लिखा है और इसका इतना फल है तो महाराज ये मिलना जरूरी है, ये मिलना जरूरी है। कभी मौका मिल जाए तो शिव के मंदिर में जाना, शिवालय में जाना। शिवालय और दिवालय इनमें बहुत अंतर होता है। शिवालय और दिवालय में बहुत अंतर होता है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर पुनः कहते हैं कि शिवालय और दिवालय में अंतर बस इतना होता है कि जिस मंदिर में देवताओं की मूर्ति रखी हो, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, साईं बाबा की, चाहे अन्य अन्य आदि आदि जितनी भी मूर्तियां हो, शिवलिंग को छोड़ करके, बाबा महादेव की शिवलिंग को छोड़ करके, चाहे वो पार्थिव लिंग हो चाहे विष्णु शिवलिंग हो, ये शिवलिंग नहीं होनी चाहिए। उस मंदिर में सारे देवी देवता हो, उसको दिवालय कहा जाता है, उसको दिवालय कहा जाता है। शिवालय तो उसको कहते हैं जिसमें जिस मंदिर में भगवान देवादिदेव महादेव की शिवलिंग विराजमान होती है। शिवलिंग, शिवलिंग देखिए ना आपने, जैसे कि आपको हम स्मरण कराएं, ये ऐसी शिवलिंग होती है, ये गोल जलाधारी, ये मां पार्वती का हस्तकमल, ये पिंडी है, ये भगवान शंकर की रूप अवतार है। ये शिवलिंग भगवान शिव के रूप अवतार है। राइट हाथ पे गणेश जी विराजमान है और लेफ्ट हाथ पे कार्तिकेय, और बीच में जो सांप जैसी आपने लाइन देखी होगी, सांप जैसी लाइन शिवलिंग में, वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। अशोक सुंदरी माता का स्थान वो भगवान शंकर की 6वें नंबर की एक कन्या है, लड़की है, उसका नाम है अशोक सुंदरी। और जो कलश देखा होगा तुमने, जो 3 पैर पर टिका रहता है, 3 जो कील होती हैं और उस पर जो मटका रखा रहता है, उस मटके में से एक बूंद पानी जो गिरता है वो महाराज उसमें भगवान शंकर की 5 लड़कियों का निवास है। उसमें 5 लड़कियों का क्या नाम है? 5 लड़कियों इस्तेमाल करेंगे आप और हम सभी। 5 लड़कियों का नाम है जया, बेसरा, सामरीबाई, दौतली, देव। जी भगवान शंकर की 5 लड़कियां फिर से स्मरण करेंगे, जया, बेसरा, सामरीबाई, दौतली और देव। जी भगवान शंकर की उस कलश में 5 लड़कियां स्थान, 5 लड़कियों का स्थान है। और जो शिवलिंग में जो बीच में जो लाइन दी है सांप जैसे, वो 6वें नंबर की लड़की है, उसका नाम है अशोक सुंदरी। जी भगवान शंकर की 6 कन्या है। कुल मिलाकर के भगवान शंकर के परिवार में 13 बच्चे हैं। एक षडानंद कार्तिकेय महाराज और एक गणेश महाराज, 6 कार्तिकेय महाराज, एक गणेश, 7 और 6 उनकी कन्या, उनकी पुत्री। 6 और 7 13 कन्या, 13 बच्चे हैं उनके कुल मिलाकर 13 बच्चे। और जो भगवान शंकर की शिवलिंग से जो नीचे जो पानी गिरता है ना, जो पानी गिरकर जहां तक जाता है, वहां 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। 33 कोटि देवी देवता। श्री
शिमा पुराण की कथा कहती है महाराज कि तुम किसी की पूजा करो या मत करो, परंतु भगवान देवादिदेव महादेव की पूजा कर ली तुमने तो समझ लो संपूर्ण देवी देवताओं की पूजा कर, 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा होगी।